हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि वाक्य को नेगेटिव में कैसे बदलते हैं। मतलब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें नहीं लगता है, जैसे कि मैं वो काम नहीं करूँगी, मैं खाना नहीं खाऊँगी। ये सारे शब्द जो कि हैं नेगेटिव, तो आप तो नेगेटिव सेंटेंस जानते ही होंगे। और एफर्मेटिव वो है जिसमें हाँ का प्रयोग होता है, जैसे कि मैं लिखूंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं पढ़ूंगी। ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलें। तो उसके लिए हमें कुछ नियम फॉलो करने होंगे, जैसे कि जहाँ पर भी जिस वाक्य में भी इज, एम, आर, वास, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, माइट, माउट, शाउड, शुड, वुड, आउट, मस्ट, नीड, यूज्ड, आपको इन सारे वर्ड को याद रखने होंगे। तो इन सारे शब्द के बाद नॉट लगाकर वाक्य को नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। जैसे कि इज, एम, आर कहीं किसी वाक्य में भी तो हम इज के बाद नॉट लगा सकते हैं, एम के बाद नॉट लगा सकते हैं, आर के बाद नॉट लगा सकते हैं। ठीक है ना। यदि सेंटेंस में ये सारे शब्द नहीं दिए रहेंगे तो हम उसके जगह डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं, डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यदि ये सारे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए होते हैं तो हमें डू, डज, डिड का प्रयोग करना होता है। तो सिंपली आपको इन सारे शब्द के बाद नॉट लगाकर वाक्य को नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं। तो आइए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे कि राम इज बिजी, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगता है, क्या लगाना है, नॉट। तो राम इज नॉट, राम इज नॉट बिजी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे और ये नेगेटिव सेंटेंस। आई एम हैप्पी, तो आई एम के बाद क्या लगाना है, नॉट। आई एम नॉट, आई एम नॉट हैप्पी। दे आर इंटेलिजेंट, तो दे आर वो इंटेलिजेंट है तो नेगेटिव बनेगा, वह इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब कि वे इंटेलिजेंट नहीं हैं। वे आर नॉट इंटेलिजेंट। और हमारा है मनीष माय कम, तो मनीष may not come, कम, मनीष may not come। तो ये तो हमारे बेसिक रहा है अभी तक के। तो किस किस वर्ड के बाद लगाना है, तो इज, एम, आर, वास, वेयर, इज, एम, आर, वास, वेयर, इज, एम, आर, वास, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, माइट, मे, माइट, शुड, वुड, आउट, मस्ट, नीड, यूज्ड। इन सारे शब्द के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो रूल्स, तो हमारे कुछ बेसिक से रूल्स भी हैं, जैसे कि रूल नंबर, ये तो 1 हो गया। और रूल नंबर 2, हैव, हैज, हैड, हैड के बाद कहीं नॉट लगता है तो कहीं नो लगता है। जैसे कि हमने इतने सारे नियम पढ़े, तो इसमें
हैज़, हैव, हैड, हैज़, हैव, हैड के बाद कहीं पर नॉट लगता है तो कहीं पर नो लगता है, कहीं पर नॉट लगता है तो कहीं पर नो लगता है। हम उसको और आगे इस नियम को समझेंगे। जब जब हैव, हैज़, हैड के बाद कब लगेगा, नो, नॉट या नॉट। पहले देखते हैं कि नॉट कब लगेगा। तो जब हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब, आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल, वर्ब मतलब कि क्रिया काम, आर्टिकल ए एन द, आर्टिकल ए एन द होता है। इन्फिनिटिव संख्या सूचक शब्द जैसे वन, टू, संख्या सूचक शब्द होते हैं जैसे कि वन होते हैं, टू होते हैं, मैनी, एनी, सेवलर, ईट, ये सारे संख्यावाचक शब्द हैं। या फिर परिणाम सूचक शब्द जैसे कि परिणाम देते हैं, परिणाम मतलब कि होता है हमारे पास थोड़े से पैसे हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा, ये परिणाम देते हैं कि वो कितना है। तो मच, अ लॉट ऑफ, पहला शब्द है मच, अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ, अ गुड, अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, या प्लेटली ऑफ, प्लेटली ऑफ, एनी इट्स, एनी इट्स। आपको इस शब्द को याद रखना है जैसे कि यदि हैज़, हैव, हैड, यदि हैज़, हैव, हैड के बाद आता है वन, टू, मैनी, वन, टू, मैनी, एनी, सेवलर, इट्स, वन, टू, मैनी, एनी, सेवलर, इट्स, यदि हैज़, हैव, हैड के बाद आता है तो आपको किसका यूज़ करना है, यहाँ पर नॉट लगाकर यूज़ करना है, नॉट लगाकर यूज़ करना है, ठीक है, नॉट लगाकर यूज़ करना है। यदि हैव, हैज़, हैड के बाद टू मतलब कि संख्यावाचक शब्द आते हैं, टू, वन, टू, मैनी, एनी, सिल्वरल, इट्स, सेवियर, इट्स, तो आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। या फिर मच आता है, अ लॉट ऑफ आता है, या लॉट ऑफ आता है, या अ गुड डील ऑफ आता है, या प्लेंटली ऑफ आता है, या एनी इट आता है, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर नॉट शब्द लगाना है, नॉट लगाना है, इसके बाद नॉट लगाना है। अब देखते हैं कि कहाँ पर नो का यूज़ होता है, कहाँ पर नो का यूज़ होता है। तो जब हैव, हैड, हैव, हैज़, हैड के बाद नाउन आता है, जिसकी नाउन किसी का नाम हो गया, किसी का नाम, प्लेस, स्थान या थिंग, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो वो आता है हमारा नाउन। तो जब हैव, हैड, हैज़ के तुरंत बाद नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे कि गुड, बैड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब कि उसका गुण बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है वह कैसा है, वो अच्छा या बुरा है, जैसे कि गुड, बैड, रेड, रेड, स्वीट, ईट रहे तब इसके बाद हमें नो का प्रयोग करना है, इसके बाद नो का प्रयोग करना है, जैसे कि हैव्स, हैव, हैज़, हैड के तुरंत बाद नाउन आते हैं जैसे कि गुड, बैड, रेड, स्वीट, ईट रहे तब इसके बाद। या फिर नाउन आपका किसी का भी नाम आ सकता है, जैसे कि आप किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, या फिर किसी व्यक्ति, जानवर, किसी का भी नाम हो वो हमारे नाउन में आ जाता है। तो हम देखते हैं इसके ये जो 3 नियम हमने पढ़े हैं उसकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मोहन हैज़ गॉन, मोहन हैज़ गॉन, गॉन ये तो क्रिया का थर्ड रूप है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ क्रिया का थर्ड रूप है ये। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मोहन हैज़ गॉन। अब यहाँ पर देखते हैं गॉन, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि हमें गॉन का मतलब जाना होता है, तो हमने तो ऐसा रूल पढ़ा नहीं है, तो हम इसके बाद हैज़ के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक है, मोहन हैज़ नॉट गॉन, ठीक है, गॉन यहाँ पर लिख लेना आप, मोहन हैज़ नॉट गॉन। राहुल हैज़ देखिए हमने एक रूल पढ़ा था कि आर्टिकल जब हैव, हैज़, हैड
के जस्ट बाद आर्टिकल ए एंड द लगेगा तो हम उसमें नॉट लगा देंगे, तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा, हम राहुल हैज़ के बाद लिखेंगे यहाँ पर नॉट, फिर सेंटेंस को जस्ट का तैस उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ हुआ था हमने, इसलिए यहाँ पर नॉट लगाया है। तो आई हैव अ टीवी, आई हैव अ टीवी सेट, यहाँ पर भी ये है एंड द, तो यहाँ पर भी हैव के बाद लगाएंगे हम, हैव के बाद लगाएंगे यहाँ पर नॉट, हैव के बाद क्या लगाएंगे नॉट। अंकित हैज़ स्वीट, अंकित है स्वीट, मतलब कि इस स्थान पर लगाएंगे हम स्वीट, यहाँ पर स्वीट मतलब कि उसकी क्वालिटी बता रहा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे नो। अंकित हैज़ नोट स्वीट, अंकित हैज़ नोट स्वीट, यहाँ पर उसकी क्वालिटी बता रहा है इसलिए हम अंकित हैज़ नोट स्वीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारा पर दे बैड हॉर्स, दे बैड हॉर्स, हॉर्स का मतलब समझते हैं, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा हमारा नाउन शब्द है, नाउन शब्द है घोड़ा, नाउन नाउन शब्द है घोड़ा, नाउन शब्द है घोड़ा। तो हम यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यदि हैव हैज़ हैड के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग होता है तो हम उसके बाद लगाएंगे नो, लगाएंगे नो, तो TH दे हैड नो, HORSES हॉर्स, ठीक है। तो सी हैड रेड फ्लावर्स, रेड उसकी क्वालिटी पता है वो कैसे है, ग्रीन है कि येलो है कि पिंक है कि रेड है, तो हम इसके बाद लगाएंगे सी हैड नो रेड, नो रेड फ्लावर्स, नो रेड फ्लावर्स। थैंक यू वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा।